हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। माय नेम इज संदीप कौर। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 की कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के करवा चुकी हूँ। जैसे आपको पता है एक सीरीज स्टार्ट की गई है ईयर 2011 से लेके ईयर 2022 तक। जितने भी इन सालों में क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको ये एक शीट पूरी करवा दी है जिसमें टोटल 22 क्वेश्चंस मैंने लीनियर इक्वेशंस के आपको करवाए हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 1-2 के भी ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे चुकी हूँ इन सभी ईयर्स के, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 23 है 7x - 5y - 4 = 0 इज गिवन। एक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है सो दैट की जो लाइंस है वो रिप्रेजेंट करें, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बने। एक और इक्वेशन आप बनाएंगे, उसको इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे, मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस आनी चाहिए और पैरेलल। मतलब 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है और 2015 में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। ओडी मतलब है आउटसाइड दिल्ली, और जहां पे सिर्फ डी लिखा है मतलब कि दिल्ली में वो क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो जैसे इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, जिसमें यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो आप इस तरह से एक इक्वेशन कोई भी बना दें। मतलब अगर सेकंड इक्वेशन हम 6x ले लें प्लस 7y ले लें, तो अगर हम 6x प्लस 7y इक्वल्स टू -3 या कुछ -10 जो मर्जी कर दे, तो वहां से आप a1/a2 करोगे और b1/b2 निकालोगे तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब वो जो आपने इक्वेशन ली वो इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन आ गया। इसी तरह से आप कोइंसिडेंट पे एक और इक्वेशन करेंगे और पैरेलल पे भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 24 सम ऑफ डिजिट्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम आपको इस बार 3 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आप इस चैप्टर की अच्छे से जरूर कीजिएगा। तो ये एनसीईआरटी है, तो इसका सोल्यूशन मैं नहीं बताने वाली, आप खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो इक्वेशन से इसको आप पहले आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको रेशियो फाइंड करनी है। मतलब कि जब आपने ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, तो वहां पे 2 ट्राइंगल्स बनेंगे, उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का आपको रेशियो फाइंड करना है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ये किस तरह से फिगर बनेगी। आपको कुछ इस तरह से मैं आइडिया दे देती हूँ कि इस तरह से आपका ये ग्राफ बनेगा। तो आप देख सकते हैं एक AOB ट्राइंगल आई और दूसरी ट्राइंगल बनी AO नीचे से C। तो दोनों के एरियाज आपको निकालने हैं। अब एरियाज आपको निकालने हैं, तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप दोनों के एरियाज को रेशियो में लोगे तो यहाँ पे आपको हाफ कैंसिल, OA कैंसिल, तो OB ओवर OC आएगा। तो अब आप जैसे तो यहाँ से ग्राफ से आपको पता चल जाएगा OB क्या है, यहाँ पे 2 यूनिट्स है, OC भी 4 यूनिट्स है, तो 2/4। तो आपकी 2/4 आपकी रेशियो क्या आ जाएगी, 1:2। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इजी है, आप खुद से कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स। देखो इतना इजी क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया 2014 में। उसके बाद अगेन एक वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है एनसीईआरटी से ही। जैसे आपको इस चार्ज वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, वैसा ही ये क्वेश्चन दिया गया है। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। द ओनर ऑफ अ टैक्सी कंपनी डिसाइड्स टू रन ऑल द टैक्सीज ऑन CNG फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल। द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कंप्राइजेस ऑफ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो मतलब कि 2 चीजों की बात की गई है, एक फिक्स्ड चार्जेस की और दूसरी किसकी, डिस्टेंस कवर्ड की। तो आप इनको x ले सकते हो और दूसरे को y ले लेंगे। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर, अब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, तो उसमें चार्ज कितना पे किया गया, 89। तो एक इक्वेशन आपकी यहां से बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी फॉर द जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर चार्ज प्लेस इज 145। तो व्हाट विल बी द पर्सन हैव टू, पहले यहां से 2 इक्वेशंस बनेगी, उससे x और y की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद 30 किलोमीटर का आंसर आप निकालोगे। तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस बी x, चार्ज पर किलोमीटर y। पहली इक्वेशन देखें, 12 किलोमीटर की जर्नी की गई, मतलब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब x + 12y = 89 रुपीज दिए, x + 20y = 145। इस तरह से 2 इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन से आप x y की वैल्यूज निकालेंगे। जब x y की वैल्यूज आ जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर मतलब x + 30y। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसको खुद से सॉल्व करना है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड प्रॉब्लम है। ये 2014 में 4 मार्क में वर्ड प्रॉब्लम आई थी। सीता देवी वांट्स टू मेक अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड ऑन द रिवर साइड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर
एनिमल्स। द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी डिक्रीज बाय 3 स्क्वायर फीट। अब रेक्टेंगुलर की बात की है तो रेक्टेंगल में यहाँ पे एरिया कहा गया है, मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एक इक्वेशन बनानी है। तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी, अब देखिए लेंथ ब्रेड्थ की बात की है, लास्ट में देखिए फाइंड द डायमेंशन कहा है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है। तो लेंथ को x, ब्रेड्थ को y ले लेंगे। तो वहां से एरिया की पहले बात की, इट मींस x इंटू वाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। तो एक्स वाई विल बी डिक्रीज, डिक्रीज मतलब माइनस, तो एक्स वाई माइनस 3, मतलब इतना हमने रीड आउट किया। यहाँ से इक्वेशन बन गई एक्स वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है तो लेंथ क्या होगी, लेंथ इज डिक्रीज बाय 2, मतलब x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 1, मतलब ब्रेड्थ क्या होगी y प्लस 1। तो इस तरह से एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, वहां से आपको एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे। नेक्स्ट लाइन पढ़े, एरिया विल बी इंक्रीज बाय 4, मतलब एरिया होता है x इंटू वाई, इंक्रीज मतलब प्लस एक्स वाई प्लस 4 इक्वल्स टू लेंथ इज इंक्रीज बाय 1, मतलब x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ रिमेन सेम, मतलब ब्रेड्थ y की y ही रहेगी। तो उसको ब्रैकेट्स को ओपन करके सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर आप इसका सोल्यूशन देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इसका सोल्यूशन देख सकते हो कि ये अपने लेंथ ले ली हमने x, ब्रेड्थ हमने y ली, एरिया आपको पता है x इंटू वाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जैसे कहा है लेंथ इज रिड्यूस्ड मतलब डिक्रीज बाय 2, तो x माइनस 2, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 1, मतलब y प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे एरिया, एरिया क्या क्या आ गया है, डिक्रीज बाय 3, मतलब एक्स वाई माइनस 3। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स वाई कैंसिल होगा और एक्स वाई की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी, उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। इसी तरह से एक्स वाई की फॉर्म में इक्वेशन बनी, उसको नंबर 2, वहां से वाई की वैल्यू आई, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेंथ ब्रेड्थ निकल आएगी। तो वहां से आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। तो आप ये पूरा सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं। देखो इतनी सी कैलकुलेशन है और ये 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/2। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब डिफरेंस ऑफ टू, अब मान लो एक नेचुरल नंबर आपने x ले लिया, दूसरा y ले लिया। अब डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिफरेंस मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या कहा गया है आपको, इज इक्वल्स टू 5। और उनके रेसिप्रोकल्स, अब रेसिप्रोकल होता है 1/x और दूसरा हो गया 1/y। उन दोनों के जो रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस है वो आपको 1/10 गिवन है। 1/10 मतलब कि इक्वल्स टू, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें, अगर हम x माइनस वाई ले रहे हैं इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। यहाँ से क्या मतलब है कि x ग्रेटर किसका है, y का। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा। आपको ये रूल पता है, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1/y बड़ा हो गया। तो जब सेकंड इक्वेशन आपको बतानी है कि डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स, तो वहां पे आपको पहले क्या लिखना है, एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, दूसरी इक्वेशन बनेगी 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स आपको क्या गिवन है 1/10, तो इक्वल्स टू 1/10। यहाँ से आप एक्स वाई कैल्सियम लेके एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे। एक इक्वेशन ये बन गई, सेकंड आपको ये बन गया। 1/y क्यों पहले लिया है वो मैंने आपको रीजन यहाँ पे बता दिया है, राइट। तो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू, बहुत इजी क्वेश्चन, खुद से करेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो मैंने वैसे ही आपको कल भी वीडियो में बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने ही आने। इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक का टेबल 3.4 अच्छे से करना है। तो इस तरह के, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो ये भी क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। इस तरह के क्वेश्चंस मैं कल की प्रीवियस वीडियो में भी आपको करवा चुकी हूँ। तो ये सीधे आपको यहाँ पे तो 1 मार्क में, सीधा 3 मार्क में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ना डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे आपको इंडिविजुअली एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, एक्स और वाई सम में निकालना, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको सिंपल इसकी एडिंग करनी है। एडिंग करेंगे तो यहाँ पे ए कॉमन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, बी कॉमन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन लगेगी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, दोनों साइड ए प्लस बी कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ए बी का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप पहले एक इक्वेशन बना ले, सेकंड आपको सिंपल ऐसे ही गिवन है, फिर उन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें। नेक्स्ट है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 4 मार्क में 2013 में आया था। तो बहुत इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइट। ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट चेंज है, बाकी क्वेश्चन वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये भी कल मैं आपको प्रीवियस वीडियो में इस तरह के करवा चुकी हूँ कि देखिए यहाँ पे x के साथ 47 है, यहाँ पे y के साथ 47 है, यहाँ पे y के साथ 31 है, यहाँ x के साथ, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले एडिंग करेंगे, फिर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, फिर वो 2 सिंपल सी क्वेश्चन आएंगे, उनको आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम लीनियर इक्वेशंस आराम से कर सकते हैं। इस तरह के ग्राफ मैंने अभी आपको दिखा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं 2013 में भी आया था 3 मार्क में, 2011 में भी यही क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा गया था। अब आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। प्लेसेस ए एंड बी
आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए। ये वर्ड प्रॉब्लम है, 4 मार्क में 2012 में पूछी गई थी। एनसीईआरटी है, आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी की नहीं है, तो इसलिए उसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर कराऊंगी कि अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल फॉर टुगेदर, मतलब कि टुगेदर का प्राइस आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 760, देयर बाय मेकिंग, और उसको चेयर जब उसने सेलिंग प्राइस जब उसने चेयर बेची तो उसको प्रॉफिट 25% का हुआ, और 10% प्रॉफिट कब हुआ, जब टेबल सेल की। बाय सेलिंग देम टुगेदर, अब यहां तक ये एक इक्वेशन आएगी, बाय सेलिंग देम टुगेदर यहां से सेकंड इक्वेशन बनेगी। हमें दोनों की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है 2012 में 4 मार्क में क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ सोल्यूशन पे। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपको बेटा चॉइस वाला क्वेश्चन करना होता है, जैसे इस क्वेश्चन में चॉइस आई थी बोर्ड एग्जाम में, तो आपको सेकंड वाला अटेम्प्ट करना है या फर्स्ट वाला, कोई भी अटेम्प्ट करना है, आप तो जरूर लिखेंगे जब बोर्ड एग्जाम में कि जहां जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे अ मैन सोल्ड स्टार्ट हो रहा है, तो अ मैन सोल्ड अ डैश 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 डाल दे, ताकि एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेकिंग करेगा आंसर शीट, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन से चॉइस वाला आपने अटेम्प्ट किया है। तो कॉस्ट प्राइस आपने फर्स्ट ईयर की एक्स ले ली, कॉस्ट प्राइस एक टेबल की आपने वाई ले ली। अब फर्स्ट केस क्या है कि चेयर पे प्रॉफिट हुआ 25% का, और टेबल पे प्रॉफिट कितना हुआ 10% का। तो यहाँ से क्या बन गया 125 ओवर 100% को उठाया ओवर 100 इंटू एक्स, क्योंकि कॉस्ट वन चेयर की कितनी है एक्स, प्लस 110 ओवर 100, क्योंकि 100 में आप 25 को प्लस करेंगे, इक्वल्स टू टोटल कितने पैसे उन्होंने कमाए 760। यहाँ पे 100 एलसीएम लिया, वो इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी कि प्रॉफिट चेयर पे 10% का हुआ और टेबल पे 25% का। अगर आप देखें स्टेटमेंट में, तो सेकंड लाइन में लिखा है कि बाय सेलिंग देम टुगेदर फॉर दिस रुपीज ही वुड हैव द प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन चेयर एंड 25% ऑन द टेबल। तो यहाँ पे 10% मतलब 110 ओवर 100 इंटू एक्स, तो प्रॉफिट ऑन टेबल मतलब 125 ओवर 100 इंटू वाई, और जितना प्राइस सेलिंग का आया वो लिख दिया। अब 100 एलसीएम लिया, वो इधर 100 मल्टीप्लाई हुआ, तो डेसिमल 2 पॉइंट्स में यहाँ एक्सटेंड हो गया, तो डेसिमल कट चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी पहली इक्वेशन आई थी उसके यहाँ पे x के साथ 110 है, जो हमने पहले इक्वेशन बनाई वहां y के साथ 110 है, ठीक है। यहाँ पे x के साथ 125 है, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वहां y के साथ 125 है। तो आप इजीली करेंगे, पहले एडिंग करेंगे फिर सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सिंपल सी इक्वेशंस बनेंगी और आपका आंसर आ जाएगा x और y। तो यहाँ पे मैंने आंसर मेंशन कर रखा है, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये रिड्यूसिबल इक्वेशन का है, तो सीबीएसई वाले इसको छोड़ के जा सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी अदर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, खुद से करेंगे। रिड्यूसिबल इक्वेशन वाला है ये भी। राइट ट्राइंगल हैज हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ q सेंटीमीटर एंड वन साइड ऑफ लेंथ p सेंटीमीटर इफ q माइनस p इक्वल्स टू 2 एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ q। मतलब कि आपको जो राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है वो लेंथ q दी है, दो बाकी जो बेस और परपेंडिकुलर होता है उसमें से एक को आप p लेट कर लें, और एक कंडीशन आपको ये, यहाँ से आपके पास एक ही कंडीशन बनेगी, सेकंड कंडीशन आपको गिवन है, आपको थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है, लेकिन उसका आंसर q की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें हाइपोटेन्यूज q गिवन है, लेट हमने कर लिया कि परपेंडिकुलर हमें p है, हम बेस निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस से अगर हम इसको x लेट कर लें तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, एक ये कंडीशन आ गई। सेकंड हमें ये गिवन है, यहाँ से अगर हम p की, क्योंकि यहाँ पे हम p की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आंसर हमें q की फॉर्म में चाहिए, आंसर q की फॉर्म में चाहिए, इसलिए p की वैल्यू निकालेंगे। वो p की वैल्यू आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम p की वैल्यू को, होल स्क्वायर की कंडीशन लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि 4 है अंडर रूट के अंदर, तो 2 अंडर रूट q माइनस 1। तो देखिए q की फॉर्म में आपने x की वैल्यू निकाल ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पे, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन। देखिए सारे वर्ड प्रॉब्लम 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आ रहे हैं, तो इस साल भी पूरे चांसेस है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 3 से 3 मार्क की आएगी, तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम आप जरूर करिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये रिड्यूसिबल इक्वेशन वाला है, ठीक है। अब बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो ये भी वैसे 3.6 एक्सरसाइज का है रिड्यूसिबल इक्वेशन का, लेकिन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना, सीबीएसई वाले भी इस क्वेश्चन को जरूर करना। तो ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 4 मार्क का, 2011 में आया था। तो यहाँ पे मैंने 2022 से लेके पीछे सारे ईयर्स जाते जाएं तो 11 साल के मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपनी कल की वीडियो में और आज की वीडियो में, दोनों की वीडियोस में करवा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, तो मतलब कि जितने मैं चैप्टर्स के लेके आ रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आराम से आप पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस खुद से सॉल्व जरूर करने होंगे, और इनके आंसर्स आप अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था जल्दी से कर लीजिए, और
और जितना हो सके इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह से और मेहनत करती रहूंगी और बाकी चैप्टर्स की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।